नमस्कार सभी को, मैं निवेदिता जोशी। आज की क्लास में सभी का स्वागत है। क्लास है डेली करंट अफेयर्स। आज तारीख है 16/6/2025। ये क्लास एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम एंड यूपीएससी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का कोटेशन, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने 137वीं अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की अध्यक्षता कहाँ की? आंसर बताइए। ए मुंबई, कि बी विशाखापट्टनम, कि सी नई दिल्ली, कि डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए आंसर इसका क्या होगा। फिर से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। ए मुंबई, कि बी विशाखापट्टनम, कि सी नई दिल्ली, कि डी इनमें से कोई नहीं। चलो आंसर देख लें इसका। आंसर सी है, बी विशाखापट्टनम। भारतीय तटरक्षक बल ने 137वीं OSCC बैठक विशाखापट्टनम में आयोजित की। ये बैठक भारत अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की सभी समीक्षा और समन्वय के लिए होती है। इसमें नौसेना, कोस्ट गार्ड, ONGC, तेल कंपनियां आदि भी भाग लेती हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया? ऑप्शन इसका ए कि 11 जून, कि बी 13 जून, कि सी 12 जून, इनमें से कोई नहीं। ए 11 जून, कि बी 13 जून, कि सी 12 जून, कि डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी 12 जून। आइए इस विस्तार में देख लेते हैं इसका। 11 जून है इसका। दिन अल्बिनिज्म त्वचा में रक्त द्रव्य की कमी से प्रभावित लोगों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 11 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी 10 years of IAEA डिसाइड ऑफ कलेक्टिव प्रोसेस, इसकी थीम थी। अगला प्रश्न, तीसरा, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ उत्तरी सागर में पैसेज अभ्यास आयोजित किया? ए चीन, कि बी भारत, कि श्रीलंका, कि डी इनमें से कोई नहीं। ए कि चीन, कि बी भारत, कि सी श्रीलंका, कि इनमें से कोई नहीं। आंसर बी भारत। पैसेज एक्सरसाइज एक समुद्री अभ्यास है जो तब किया जाता है जब दो नौसेनाएं एक दूसरे के साथ संपर्क और संचालन का अभ्यास करती हैं। हाल ही में ये अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच उत्तरी अरब सागर में हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में ज्ञान पोस्ट नामक से डाक विभाग द्वारा कौन सी सेवा शुरू की गई? ए DTDC, कि बी ब्लू डार्ट, कि सी डाक विभाग, की इनमें से कोई नहीं। ए DTC या बी ब्लू डार्ट, कि सी डाक विभाग, की इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर होगा सी, डाक विभाग। डाक विभाग इंडिया पोस्ट ने ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सामग्री और पुस्तकें पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई। इसका उद्देश्य डिजिटल डिवाइस को कम करना और साक्षरता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सूची में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? इसका ऑप्शन है ए दिल्ली, कि बी लखनऊ, कि सी बेंगलुरु, कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी लखनऊ। लखनऊ को इसकी समृद्ध पाक विरासत अवधि कुजिन के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया गया। इससे पर्यटन, सांस्कृतिक पहचान और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रश्न, किसे LIC का MD CEO चुना गया है? ए आर दोराईस्वामी, की बी एस महेंद्र प्रताप, की डी डॉक्टर एस मुक्कामाला, की इनमें से कोई नहीं। आंसर है आर दोराईस्वामी। आर दोराईस्वामी को भारतीय सीमा विमान निगम LIC का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने इस पद पर सिद्धार्थ मोहांती का स्थान लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना फैमिली बेनिफिट स्कीम का डिजिटलीकरण किया है? इसके ऑप्शन है, देख लें। ए हरियाणा, की बी उत्तर प्रदेश, की सी मध्य प्रदेश, की इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना को डिजिटल किया, जिससे कि लाभार्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण, सत्यापन और भुगतान की सुविधा मिली। ये योजना परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न, इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को हाल ही में किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, की MT यूनिवर्सिटी नोएडा, की चाणक्य विश्वविद्यालय, की इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु। इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ को चाणक्य यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। चाणक्य विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति पर आधारित एक नवाचार केंद्रित उच्च शिक्षण संस्थान है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सोनल मानसिंह, की बी न्यासा जोशी, की सी अतिका मीर, की इनमें से कोई नहीं। इसका विस्तार देख लें हम लोग। ए सोनल सिंह प्रसिद्ध कलाकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता को 2023 का शंकरदेव पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार असम राज्य द्वारा दिया जाता है और संस्कृति में विशिष्ट योगदान के लिए होता है।
अगला प्रश्न, हाल ही में रूस दिवस कब मनाया गया? ए 11 जून की, बी 13 जून की, सी 12 जून की, इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका सी 12 जून। रशिया डे, इस रूस का राष्ट्रीय दिवस 12 जून को मनाया जाता है। इस दिन 1990 में रूस ने संप्रभुता की घोषणा की थी और सोवियत संघ से स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया? ए ईरान की, बी इजराइल की, सी रूस की, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी इजराइल ने हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। इसका उद्देश्य गाजा और वेस्ट बैंक में कट्टरपंथी संगठनों को खत्म करना और सैन्य और साइबर रणनीति का मिश्रण है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य को फेनी को जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है? ऑप्शन है असम की, केरल की, सी गोवा की, डी इनमें से कोई नहीं। ए असम। पारंपरिक स्थानीय पेय फेनी, जो पहले गोवा से जुड़ा माना जाता था, अब आसाम में उत्पादित फेनी को भी जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ये स्थानीय काजू और किण्वन प्रक्रिया पर आधारित है। आज की क्लास है समाप्त होती है। आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। आज का दिन सब मंगल हो।